नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बिल्कुल नया, पूरी तरह असर करने वाला और बहुत ही उपयोगी घरेलू उपाय लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में आंखों पर चश्मा लगना इतना ज्यादा आम हो गया है कि हर छोटी बड़ी उम्र के लोग इस समस्या से परेशान दिखाई देते हैं। अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर भी चश्मा देखने को मिल रहा है और बड़ों में तो लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो बिना चश्मे के साफ साफ नहीं देख पाता। खासकर वे बच्चे जो मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में लगातार आंखों पर दबाव डालते रहते हैं, उनकी आंखों में बहुत जल्दी नंबर आ जाता है और धीरे धीरे वे चश्मे पर निर्भर हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब एक बार चश्मा आंखों पर लग गया तो क्या उसे हटाया जा सकता है? क्या फिर से आंखें पहले जैसी मजबूत बन सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। कुछ नेचुरल और घर पर आसानी से अपनाए जाने वाले तरीकों से धीरे धीरे आंखों की कमजोरी को कम किया जा सकता है और विजन को इतना बेहतर बनाया जा सकता है कि चश्मा उतारने की जरूरत ही ना पड़े। बस थोड़ा धैर्य और सही उपाय की जरूरत होती है। आज मैं आपको ऐसा घरेलू तरीका बताने वाला हूं जो आपकी आंखों के लिए किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं है। इस उपाय को कुछ दिनों तक नियमित रूप से अपनाने पर आप खुद अपनी आंखों में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। जिन लोगों को आंखों की कमजोरी की वजह से बार बार सिर में तेज दर्द होता है या आंखों में जलन, थकावट और भारीपन महसूस होता है या फिर आंखों के सामने बार बार धुंधलापन छा जाता है, उनके लिए यह उपाय बहुत जल्दी राहत देने वाला है। धीरे धीरे सिर दर्द भी कम होने लगेगा और समय के साथ पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए न तो किसी महंगी दवा की जरूरत है और न ही किसी तरह के ऑपरेशन या डॉक्टर के चक्कर लगाने की आवश्यकता है। यह पूरी तरह नेचुरल घरेलू उपाय है जिसे हर कोई अपने घर पर आसानी से कर सकता है। अक्सर जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि बिना चश्मे के कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो दिल में बहुत दुख होता है। खासकर छोटे और स्कूल जाने वाले बच्चों को जब चश्मा लग जाता है तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और वे सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से मैंने ठान लिया कि एक ऐसा चमत्कारी घरेलू उपाय तैयार किया जाए जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से इतना मजबूत बनाया जा सके कि चश्मा धीरे धीरे हटने लगे। आज मैं वही तरीका आपको बहुत आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखें, जब तक आंखें पूरी तरह ठीक न हो जाएं, तब तक चश्मा उतार कर रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस उपाय को चश्मे के साथ अपनाइए, तभी आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आज की इस कीमती और उपयोगी जानकारी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो काम की लगे तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जिनकी आंखें कमजोर हैं उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे बेहतरीन घरेलू उपाय आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब बात करते हैं उस चमत्कारी घरेलू उपाय की जिससे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इस उपाय की पहली और सबसे जरूरी सामग्री है अमरूद का पत्ता। जी हां, वही अमरूद जिसे आप बड़े स्वाद से खाते हैं। उसी के पत्तों में इतनी मजबूत औषधीय शक्ति होती है कि यह आंखों की रोशनी को तेज करने में खास मदद करता है। अमरूद के पत्तों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विटामिन ए आंखों की हेल्थ के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के और घर बैठे बढ़ जाए, तो अमरूद का पत्ता आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले आप कुछ ताजे और नरम अमरूद के पत्ते तोड़कर ले आएं। कोशिश करें कि पत्ते हल्के हरे रंग के हों और उन पर किसी तरह की धूल मिट्टी या कीड़े मकोड़े न लगे हों। फिर एक साफ बर्तन में थोड़ा सा शुद्ध पानी लेकर उन पत्तों को अच्छी तरह धो लें। जब ये पूरी तरह साफ हो जाएं, तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक अलग प्लेट में रख दें।
अब दूसरी जरूरी चीज आती है सौंफ। हर घर में आसानी से मिलने वाली सौंफ आंखों के लिए एक बेहतरीन साथी की तरह काम करती है। यह न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाती है, बल्कि आंखों की थकान, ड्राइनेस और हल्का दर्द रहने की समस्या को भी काफी हद तक कम कर देती है। अगर रात में चीजें धुंधली दिखाई देती हैं या मोबाइल देखने पर आंखें भारी लगती हैं, तो सौंफ बहुत तेज राहत देती है। आपको लगभग 1 चम्मच सौंफ लेनी है और उसे हल्का सा दबाकर अमरूद के पत्तों वाले बर्तन में डाल देना है। अब इस उपाय में तीसरी चीज जो हम मिलाने वाले हैं वह है खड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। यह आंखों के लिए इसीलिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आंखों की मसल्स को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ताजा खड़ी पत्ता मिल जाए तो वही इस्तेमाल करें, नहीं तो सूखा पाउडर भी उपयोग किया जा सकता है। इन्हें भी धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिश्रण में मिला दें। अब आती है इस उपाय की सबसे ताकतवर सामग्री, गाजर। गाजर को आंखों का सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। यह आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और विजन को तेज बनाता है। गाजर को अच्छी तरह धोकर उसका छिलका निकाल लें और छोटे टुकड़ों में काटकर मिश्रण में डाल दें। अगली सामग्री है खीरा। खीरा आंखों को ठंडक देने वाला एक नेचुरल कूलिंग एजेंट है। जब बहुत देर तक स्क्रीन देखने से आंखें लाल हो जाएं या दर्द करने लगें, तो खीरा तुरंत आराम देता है। खीरे को अच्छी तरह धो लें, चाहे तो छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें और कद्दूकस करके इसे भी मिश्रण में मिला दें। और अब जो अगली चीज इस उपाय में शामिल की जाएगी वह है टमाटर। ध्यान रखें कि टमाटर पूरी तरह लाल और अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक बहुत असरदार एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है, जो आंखों की कमजोरी, धुंधलापन और कम रोशनी की समस्या को सुधारने में मदद करता है। इसे भी अच्छे से धोकर कद्दूकस करके मिश्रण में मिला दें। चाहें तो इसे छिलके के साथ ही उपयोग करें, क्योंकि इसके छिलके में भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। अब जो खीरा और टमाटर हमने पहले से कद्दूकस करके तैयार कर लिए थे, उन्हें बहुत सावधानी से एक साफ और सूखे मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। ये बात बहुत जरूरी है कि जार के अंदर किसी भी तरह की पुरानी बदबू या नमी बिल्कुल भी मौजूद न हो, नहीं तो इस जूस का असली स्वाद खराब हो सकता है। अब इसमें लगभग आधा कप साफ और ठंडा पानी डालना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर पानी ज्यादा डाल दिया गया तो यह हेल्दी जूस बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और इसका असर भी कम हो जाएगा। इसलिए आधा कप पानी सबसे सही माना जाता है, ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों सही तरीके से बने रहें। अब मिक्सर का ढक्कन अच्छे से बंद करके इसे चलाना शुरू करें, लेकिन इसे लगातार तेज स्पीड पर नहीं चलाना है। थोड़ा चलाएं, फिर रोक दें और फिर दोबारा चलाएं। ऐसा करने से खीरा और टमाटर धीरे धीरे एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाएगा और उसमें मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स भी सुरक्षित रहेंगे। जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स होकर पूरी तरह मुलायम हो जाएं, तब अब गाजर डालने का समय आता है। गाजर को हमने पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार कर लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसे पीसना और आसान हो जाए। अब इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डाल दीजिए और फिर से मिक्सर को थोड़ा थोड़ा चलाइए और बीच बीच में रोकते रहिए। ऐसा करने से खीरा, टमाटर और गाजर तीनों मिलकर एक गाढ़ा, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर मिश्रण तैयार कर देंगे, जिसे देखते ही ताजगी महसूस होने लगेगी। जब यह गाढ़ा मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाए, तब एक साफ और पतली जाली वाली छन्नी और एक गहरा बाउल ले लीजिए। छन्नी को बाउल के ऊपर रख दीजिए और अब इस तैयार मिश्रण को धीरे धीरे छन्नी में डालना शुरू कर दीजिए। इसके बाद एक चम्मच की मदद से इसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए छान लीजिए। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा जोर से दबाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे गाढ़ा गूदा भी जूस के साथ नीचे चला जाता है और पीते समय टेक्सचर अच्छा नहीं लगता। अब छन्नी में जो गूदा बच जाता है उसे बिल्कुल भी फेंके नहीं, उसमें भी काफी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा मिक्सर में चला सकते हैं और फिर से उसे छान सकते हैं। इससे किसी भी तरह के पोषण की बर्बादी नहीं होगी। अब जो ताजगी से भरपूर और हेल्दी जूस छानकर तैयार हुआ है, उसे एक साफ और ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाल दीजिए। अगर मौसम गर्म है या आपको ठंडा पसंद है, तो इसमें 1 या 2 छोटे आइस क्यूब भी डाल सकते हैं।
इससे न केवल ठंडक मिलेगी बल्कि इसका स्वाद भी और ज्यादा फ्रेश लगेगा। अब इस जूस की खुशबू और स्वाद को और भी शानदार बनाने के लिए इसमें डालना है ताज़ा गुलाब का फूल। गुलाब की खुशबू इतनी बेहतरीन होती है कि किसी भी ड्रिंक का पूरा अनुभव बदल देती है। आप 2 या 3 गुलाब की पंखुड़ियां लेकर उन्हें हल्के हाथों से मसल दीजिए ताकि उनका नेचुरल रस बाहर आ जाए। फिर उसे इस जूस में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद जूस को हल्का सा हिला दीजिए ताकि गुलाब की खुशबू, रंग और स्वाद पूरी तरह उसमें घुल जाए। अब यह खास हेल्दी जूस पूरी तरह तैयार है। यह जूस स्वाद में जितना शानदार है, असर में उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। इसे सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय शरीर किसी भी पोषक तत्व को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है और आंखों की रोशनी पर इसका पॉजिटिव असर जल्दी दिखाई देने लगता है। अब सवाल आता है कि इसे कितने समय तक पीना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। आप इसे रोजाना ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं होता है, बल्कि जितने ज्यादा समय तक आप इसे लगातार लेते रहेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए रोजाना लगभग 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा बिल्कुल सही मानी जाती है। इसे अपनी सुबह की डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। यह हेल्दी और नेचुरल जूस न सिर्फ आईसाइट को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे शरीर को ठंडक, एनर्जी और स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आंखों की मसल्स को मजबूत बनाते हैं, स्क्रीन देखने से होने वाली जलन को कम करते हैं और ड्राइनेस तथा पानी आने जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए इसे आज से ही अपने रोज के रूटीन में शामिल कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसका स्वाद और असर कैसा लगा। मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई, बेहद उपयोगी और सेहत से जुड़ी जानकारी के साथ, जो आपके जीवन को और भी ज्यादा हेल्दी और खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगी। अपना अच्छे से ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों, मर्दों के लिए सुपरटॉनिक दवाई है ये पत्ता लाखों रुपए की दवाइयों के खर्च से बचा देगा। दोस्तों, पेड़ के एक मामूली से पत्ते से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम आपसे कहें कि एक आम सा दिखाई देने वाले पत्ते के अंदर आपके दिल के लिए, पेट के लिए और यहां तक कि डायबिटीज के मरीज के लिए भी बेशुमार फायदे मिलते हैं, तो शायद आपको लगेगा कि हम बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीपल के पत्ते के बारे में और इससे मिलने वाले कुछ अनबिलीवेबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल के पत्ते से मिलने वाले बहुत ही जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, इन पत्तों को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इस बारे में, और लास्टली कुछ जरूरी प्रिकॉशन के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि इन पत्तों को इस्तेमाल करते वक्त हमें लेनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। दोस्तों, पीपल का पेड़ पूरे इंडिया में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हर जगह यह लगा हुआ पार्क वगैरह में आपको दिखे जाता है। पीपल के पेड़ की बहुत सारी रिलीजियस मान्यताएं हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में इसको दैवीय पेड़ माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। वहीं बुद्धिस्ट लोग भी पीपल के पेड़ को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे उनको पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्रताप हुई थी। वैसे यहां पे हम रिलीजियस मान्यताओं के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम साइंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो पीपल की पत्तियां, छाल और फल दोस्तों, ये तीनों ही चीज मेडिसिन बेनिफिट्स रखती हैं, लेकिन यहां इस वीडियो में हम इसके सिर्फ पत्तों की बात करेंगे और पत्तों को भी सिर्फ उबालकर पीने से मिलने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। इसके पत्तों और छाल में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि पीपल का अर्क श्वसन रोगों जैसे अस्थमा, पाचन संबंधी विकारों और त्वचा के संक्रमण को ठीक करने में अत्यधिक प्रभावी है। इसके अलावा यह रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक होता है, जिससे यह आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण वनस्पति बन जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले
और पीपल के पत्तों से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी करें कि आप लोग हमारी वीडियो खासे देख रहे हैं। पीपल के पत्तों का सबसे पहला फायदा आपको मिलता है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। पीपल के पत्तों को उबालकर पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। आयुर्वेद में तो दोस्तों हजारों साल से इस इफेक्ट का जिक्र होता है, लेकिन अब फाइनली मॉडर्न साइंस भी इससे एग्री करती है। रिसर्च में भी पाया गया है कि पीपल के पत्तों के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और बहुत सारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके अंदर कब्ज को दूर करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक कर देते हैं और लूज मोशन को या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपका पेट कमजोर है और इस तरह की परेशानी आपको रहती है तो आप पीपल के पत्तों को उबालकर उसकी चाय पीना शुरू कीजिए। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। दूसरा फायदा आपको मिलता है हार्ट के लिए पीपल के पत्तों की चाय बनाकर पीने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और नसों के अंदर होने वाले इन्फ्लेमेशन को और फ्री रेडिकल डैमेज को भी ये रोकता है। और इन सभी चीजों का जो एक कंबाइंड इफेक्ट होता है वो ये कि आपके अंदर दिल की बीमारियां जैसे कि ब्लॉकेज, हार्ट अटैक वगैरह होने का जो रिस्क होता है वह कम हो जाता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ हुए हैं या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ऐसे में आपको ऐसे सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट पीपल के पत्तों की चाय पीनी शुरू कर देनी चाहिए। पीपल का पत्ता डायबिटीज के मरीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साइंटिफिक रिसर्च में अब यह बात भी साबित हो चुकी है कि पीपल के पत्तों के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं और इसी की वजह से आपके अंदर डायबिटीज की जो शुगर होती है, यानी जो बढ़ाई हुई शुगर होती है, वो कम होने लगती है और डायबिटीज कंट्रोल में आने लगती है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और कोई ऐसी नेचुरल चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि बिना किसी नुकसान के आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सके, तो आप पीपल के पत्तों की चाय बनाकर पीजिए। इससे आपको काफी आराम मिलेगी। डायबिटीज के अलावा पीपल का पत्ता ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है जो कि अस्थमा या फिर सीओपीडी से पीड़ित हैं। तो अगर किसी को अस्थमा है या बीड़ी, सिगरेट की वजह से साइंस में बलगम जमा रहती है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो ऐसे पीपल के पत्तों में पाए जाने वाले एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी की वजह से यह जमा हुआ जो बलगम होता है, फेफड़ों में यह साफ होने लगता है और सांस लेने में आसानी होती है। पीपल के पत्ते बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में और ब्लड में जो हार्मफुल टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, पीपल के पत्ते इनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे बॉडी और हमारा ब्लड दोनों प्यूरिफाई होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के नतीजा में कुछ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स भी पैदा होते हैं। कुछ ऐसी चीज भी पैदा होती है जो हमारे लिए नुकसान दे रहे होते हैं। अमूमन जो इस तरह के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हमारी बॉडी अपने आप ही बॉडी से बाहर निकालना का काम करती रहती है, हमारी स्किन के जरिए, हमारी किडनीज के जरिए और आंतों के जरिए। लेकिन कई बार गलत खाने पीने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी जो है वो इन हानिकारक चीजों को बॉडी से पूरी तरह से फ्लैश आउट नहीं कर पाती है और इसीलिए यह धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं और अल्टीमेटली बहुत सारी बढ़ी बढ़ी बीमारियां इनकी वजह से पैदा हो सकती है। पीपल के पत्तों को उबाल कर पीने से सभी तरह के हार्मफुल टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लैश आउट होते हैं और इसकी वजह से हम इस तरह की सभी छोटी बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। पीपल हमारी मेमोरी को भी बढ़ता है, हमारी याददाश्त को भी इंप्रूव करता है। पीपल के पत्तों को अगर आप पानी में उबाल के पीते हैं तो इससे हमारा दिमाग तेज होता है, यह नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है और पीपल के पत्तों की चाय हमारे ब्रेन के लिए एक टॉनिक का काम करती है, जिससे ओवरऑल जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है वो बढ़िया बनती है। ब्रेन के साथ साथ किडनी के लिए भी पीपल के पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं करती है, कमजोर हो जाती है, यूरिया क्रिएटिनिन BRH जाता है, तो ऐसे लोगों को पीपल के पत्तों की चाय पीनी चाहिए। इससे उनका यूरिया और क्रिएटिनिन भी कम होता है और किडनी फंक्शन भी इंप्रूव होता है। पीपल के पत्तों को किस तरीके से आपको उबालकर इस्तेमाल करना चाहिए है, तो पीपल के पत्तों की चाय बनाने के लिए आपको 2 कप पानी लेना है और इसमें आपको करीब 2 से 3 ताजा पत्ते पीपल के लेकर उन्हें हाथ से थोड़ा सा कुचल के डाल देना है और फिर इसको पानी को उबालना है। इतनी देर तक आपको इसको उबालना है जब तक ये पानी
आपका जो है करीब आधा ना रह जाए। जब आपका ये पानी आधा रह जाए तो इसे आप छान के कप के अंदर निकालें और ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख दीजिए। जब ये पानी आपका लुक फॉर्म रह जाए, यानी हल्का सा बिल्कुल गर्म रह जाए, तो इसके अंदर आप एक चम्मच जो है वो शहद डालिए और इसको मिलकर सुबह सुबह खाली पेट रोजाना इसको पीजिए। वैसे अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो ऐसे में आपको इस चाय में शहद नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही इसको बिना शहद के आपको पीना पड़ेगा। दोस्तों, पीपल के पत्ते जनरली पूरी तरह से सेफ होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इन्हें कभी कभी ओवरडोज में लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है। मतलब दिन में एक बार से ज्यादा आपको पीपल के पत्ते इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर पीपल के पत्तों को आप ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर स्क्रीन एलर्जी और इरिटेशन वगैरह की शिकायत हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप प्रेग्नेंट है, यानी कोई ऐसी लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिक मदर जो होती हैं, बच्चे को दूध जो पिलाती हैं, उनको कभी भी पीपल के पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पीपल के पत्तों से मिलने वाले कुछ जबरदस्त फायदे। याद रखिए, पीपल के पत्ते आपको सिर्फ एक सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करने हैं। होलफुल इलाज के लिए आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका प्रॉपर इलाज करना भी आप बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पीपल का पेड़ न केवल धार्मिक रूप से पूजनीय है, बल्कि यह एक प्राकृतिक ऑक्सीजन फैक्ट्री है जो रात दिन ऑक्सीजन प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार पीपल के पेड़ इसकी छाल, पत्ते और फल त्वचा रोगों, खांसी, अस्थमा, दस्त, मधुमेह, घाव को ठीक करने और लिवर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और इसकी परिक्रमा से मानसिक शांति मिलती। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए।